बेटा तुम्हारी जो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले ये तुमने फिगर ड्रॉ करा, इसको देख के इसको समझने की कोशिश करना। ये तुम्हें स्टेटमेंट दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। मतलब क्या हुआ, हमने एक DE रेखा खींची जो BC के समांतर है और इन अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसका मतलब अन्य दो भुजाएं मतलब AB और EC समान अनुपात में विभाजित हो जाती, मतलब AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये तुम्हें सिद्ध करना है। सबसे पहले बेटा जब भी थ्योरम करना है, हमें दिया क्या है, दिया है हमें त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के, समांतर है उसके। ठीक है, DE भुजा AB को D पर और भुजा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ये चीज़ें गिवन है। सिद्ध करना है तुम्हें AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये सिद्ध करने के लिए अब हमें करनी थोड़ी सी रचना हमने करी कि हमने DM परपेंडिकुलर टू AC लंब है AC पर खींचा और EN जो लंब किस पे है AB पर खींचा। ठीक है, और BE को और DC को मिला दिया। ठीक, अब हल क्या करना है, देखो बेटा ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अगर हम AD को आधार लेते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुना लंब, है ना, ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या हुई, EN हुई। अगर तुम AD आधार लेते हो तो EN इसकी ऊंचाई लेनी पड़ेगी, तो वो ले लिया हमने 1/2 AD इंटू EN। ठीक, अब तुम त्रिभुज लो अपना कौन सा वाला, BDE, ये वाला त्रिभुज। देखो ये तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है ये तुम्हारा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो अब जब हम इससे इस बिंदु D से जब हम लंब खींचेंगे तो ये इस त्रिभुज के बाहर बन रहा है ना। ठीक है, हमारा ये वाला बिंदु जो है E है, हमने DB वो लिया है ना, ये बिंदु हमारा D है और ये बिंदु B है। ठीक, तो E से जब हम लंब खींच रहे हैं तो वो यहाँ पे बन रहा है EN। तो जब हमने आधार क्या लिया है BD, तो हमें लंब ये EN लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एरिया हो गया 1/2 DB इंटू EN। अब इन दोनों को विभाजित कर दिया तो एरिया ऑफ ADE अपॉन BDE इज इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, AD अपॉन DB हो गया। ठीक है, अब दोबारा हमने लिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब हम आधार ले रहे हैं AE, लंब क्या लेंगे DM। ठीक, और अब हमें त्रिभुज कौन सा लेना है, ये वाला DEC। अब जब आधार हम EC लेंगे, ठीक है, तो लंब कौन सा आएगा, DM। जैसे ये बना था उसी तरह से हमारा ये वाला त्रिभुज भी बन गया। ये भी हमारा कौन सा त्रिभुज है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड मतलब अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये वाला हमारा बिंदु है D, ये है E और ये है C। ठीक है, अब इसमें जब हमने D से लंब खींचा वो कौन सा हो गया, DM। ठीक, समझ आया DM क्यों लिया हमने। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिखा कि एरिया ऑफ ADE। अब हम आधार क्या ले रहे हैं AE, तो लंब लेना पड़ेगा हमें DM। ठीक, फिर त्रिभुज DEC वो भी तुम्हें समझा दिया। अब आधार उसका EC तो लंब DM। अब इन दोनों को विभाजित कर दो, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM। तो ये वाला जो अनुपात हो गया ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब तुम ये वाले फिगर में अपने ये दोनों त्रिभुज देखो। ये वाला बेटा एक ये वाला हमने लिया था BDE और दूसरा DCE। इन दोनों का आधार सेम है DE और ये दोनों लाइनें समांतर हैं, इन दोनों के मध्य स्थित है। तो तुम्हारी 9th क्लास में था कि अगर दो त्रिभुजों का आधार सेम है और वो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है तो उनका क्षेत्रफल भी क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब हमारी त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल
और डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर हो गया, है ना। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो गया बराबर। अब हमारे पास एक अनुपात है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, और एक है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई। अगर बी डी ई और डी ई सी का एरिया बराबर हो गया तो इनके क्षेत्रफलों का, क्योंकि डी ई का एरिया और ए डी ई का एरिया और ए डी ई का एरिया तो समान ही रहेगा, एक ही त्रिभुज है, इन दोनों का एरिया भी समान है, तो ये बराबर हो गए। अगर ये बराबर हैं तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तुम्हें यही क्या करना था, सिद्ध। ये तुम्हारी हो गई थ्योरम आधारभूत समानुपातिकता परिमेय।